ठीक है, बोर्ड पे देखो, इसको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना। पेपर में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। पेन कहाँ है जी? चलो देख लो इसी तरह, ठीक है ना। इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें जरूर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आता ही आता है, एक एप्लीकेशन जरूर आएगा। इसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करना है, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, मतलब स्कूल में इवनिंग में, शाम के समय में एक रेगुलर गेम को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक ना। मतलब ऐसा आ सकता है कि इसको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए जिससे कि शाम को एक घंटे का क्लास भी हो गेम का, ठीक ना, इस तरह से आ सकता है। तो बस क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, या क्वेश्चन जो रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू गेम्स टीचर्स फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज, इस तरह से, मतलब इस तरह से 2-3 क्वेश्चन इसी तरह सिमिलरली आ सकते हैं। मतलब ये लिख सकता है, या ये ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, या ऐसे। बीच में एक कॉमन बात रहेगी, इवनिंग गेम की बात होगी। यहाँ पे देखो इवनिंग गेम लिखा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडोर गेम्स लिखा है, गेम जरूर लिखा है। तो मतलब एप्लीकेशन हम किस पे लिखेंगे? गेम्स पे लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? तो पहले जो हमारा रहेगा टू लिखोगे, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो उसको रट्टा मार लो किसी भी तरीके से, स्पेलिंग लिख लिख के याद कर लो। द प्रिंसिपल सबको पता है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम हो वो लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा है इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली लिखा है, तुम लिख दो मटेरा चौराहा इंटर कॉलेज। अगर तुम्हें नहीं याद, स्पेलिंग याद हो रहा है तो कुछ भी लिख दो। और यहाँ पे अगर बहराइच में तो बहराइच का लिख दो, अगर कहीं और के तो वहां का लिख दो, ठीक है। और डेट जो है, जिस दिन पेपर है उस दिन का डेट डाल दो। जैसे मान लो इंग्लिश का पेपर जिस दिन भी है, इंग्लिश का कब है? 4 तारीख को है, तो 4 फरवरी, ठीक है। अगर फरवरी की स्पेलिंग नहीं याद है तो एफ बी लिख दो, ठीक ना। और 2024 कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट अच्छे जरूर लिखना है, ये इतना पॉइंट। अब क्या करना है हमको? लिखना सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट में क्या रहेगा? रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम। ये वाला जो पार्ट है हमारा सब्जेक्ट है, ये इसी में से निकाल सकते हो। लिख, रिक्वेस्टिंग लिखा है, रिक्वेस्टिंग वहां पे है, ठीक है। फॉर द तो पता ही है। अरेंजमेंट यहाँ लिखा है, और ऑफ इवनिंग गेम ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम यहाँ तक क्वेश्चन से ही लिख लेंगे कहीं ना कहीं, बस प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखोगे सर। क्या लिखोगे? सर। लड़कियां मैम लिख सकती हैं, ठीक ना, तुम लोग मैम लिख सकती हो। अब लिखा मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली का मतलब ये हुआ बहुत सम्मान से कह रहे हैं हम, या बहुत आदर से कह रहे हैं। आई बिग टू से दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादातर लड़के ऑफ क्लास बी, जैसे स्कूल में क्या तो सेक्शन होता है ना, ए है, बी है, इस तरह यहाँ पे क्लास बी आर एगर टू प्ले। एगर मन होता है उत्सुक, मतलब क्लास 10th बी के लड़के जो है, कक्षा 10 बी के जो लड़के हैं, बहुत उत्सुक है खेलने के लिए। अब फुटबॉल और हॉकी लिखा है, क्लास के जो बच्चे हैं बहुत उत्सुक है फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए। देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, और जो कॉलेज में या स्कूल में कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया था? फिर इसके बाद बहुत आसानी से स्पेलिंग याद कर लो, हो जाएगा। आई इसलिए मैं, देयरफॉर इसलिए मैं, रिक्वेस्ट योर गुड स्टाफ टू मेक, आपके जो अच्छे स्टाफ है उनको अरेंजमेंट फॉर, ये फॉर लिखा है, रेगुलर इवनिंग गेम, ठीक ना। कह रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो आपका अच्छा स्टाफ है वो अरेंजमेंट करे डेली इवनिंग गेम के लिए फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ तक खत्म हो गया हमारा। लास्ट में लिख दोगे, अगर तुम्हारी बात मानी जाती है या मान ली जाती है तो लिख दोगे आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज, मतलब मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं बहुत आभारी रहेंगे। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ठीक ना। यहाँ पे योर ओबीडियंटली लिख सकते हैं, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं योर फेथफुल,
ठीक ना, और अपना नाम लिख दीजिए, अगर और जो भी आपका सेक्शन है वो लिख दीजिए, एक्स बी लिख दीजिए, एक्स सी लिख दीजिए, एक्स ए लिख दीजिए, इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक ना। तो सिंपल सा ऐसा है, स्पेलिंग याद करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, समझ में नहीं है, बहुत बढ़िया। पेपर में जरूर आएगा ये, इवनिंग पे आ सकता है, फीस पे आ सकता है, कंसेशन फीस पे आ सकता है।